अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वो गाना नहीं था, बहुत पछताओगे बहुत पछताओगे। अगर यह वीडियो पूरी नहीं देखकर जाओगे, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो को पूरी देखना है आपको। अब बहुत सारे लोग जब बिजनेस करने की बात करते हैं तो बिजनेस करने का बूम कहाँ से आया? जब से इंटरनेट आया है। लोग किसी की घड़ी देख रहे हैं, किसी का एप्पल का फोन देख रहे हैं, किसी की मर्सिडीज देख रहे हैं, किसी की ऑडी देख रहे हैं, किसी की बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल। अब क्या है कि जब बिजनेस करने की बात आती है तो लोग, भैया बहुत पैसा है इसमें तो है, बहुत आनंद आता है, लोग देखो विदेश में घूम रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट आने से पहले बिजनेस लोग नहीं करते थे, लेकिन इंटरनेट आने के बाद बिजनेस का एक्सेस, इंफॉर्मेशन और उसको ज़्यादा तेजी के साथ लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है इंटरनेट ने। इसलिए आज जब से शार्क टैंक आया, जब से लोगों ने इंटरनेट में बिजनेस की वीडियोज़, बिजनेस के एपिसोड्स देखने स्टार्ट किए, तब से लोगों के अंदर बिजनेस करने की एक अलग ही चाह पैदा हो गई थी। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस जबरदस्त पावरफुल वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि बिजनेस करने से पहले किन किन स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप यंग हैं, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे कि मैं बिजनेस के लिए बना भी हूं कि नहीं बनाऊं। ऐसा नहीं कि जी मैं उसको देख के कर रहा हूं। बिजनेस किया जाता है अंतर आत्मा से, जब आवाज आए। ऐसा नहीं कि दूसरे की मर्सिडीज, दूसरे का घर, दूसरे का बैंक बैलेंस, दूसरे की गाड़ी, उसको देख के बिजनेस किया जाता है। बिजनेस दो तरह के होते हैं आजकल, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। तो समझो इस चीज को, आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप बिजनेस शुरू करते हो, जब आप बिजनेस करना चाहते हो। इन स्किल्स के ऊपर अगर आप काम करोगे, इन बातों को अगर आप समझ लोगे, इसमें से कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, बट आता सब कुछ स्किल्स के अंदर ही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, वो है करेज। ये भी एक स्किल है। अगर आपके अंदर करेज नहीं है ना, तो आप बिजनेस चला नहीं पाओगे, क्योंकि आप दूसरे को देख के अगर बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके अंदर इनर जो आपका सोल है ना, उसके अंदर करेज पैदा नहीं होता, हिम्मत पैदा नहीं होती, साहस पैदा नहीं होता। दूसरे को देख के जो साहस आता है ना, वो टेम्परेरी होता है। जब तक आप उसको देख रहे हो, उसका बैंक बैलेंस, उसकी गाड़ी, उसका लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहे हो, तब तक आपके अंदर साहस जनरेट होता है। लेकिन जैसे ही कुछ चीजें पीछे छूटने लग जाती हैं, फिर आपका साहस खत्म हो जाता है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी ने भी यह बात कही थी कि सबसे बड़ी चीज है करेज। अगर एक बिजनेसमैन के अंदर करेज नहीं होगा ना, तो कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको जब भी वो बिजनेस करने की बात करता है, एग्जांपल आपको मैं देता हूं, अगर किसी के घर में पिछले 3, 4, 5 जनरेशन से लोग सरकारी नौकरी ही कर रहे हैं, सरकारी नौकरी ही करे जा रहे हैं भाई साहब, तो उस घर के अंदर अगर वहां का बच्चा कहेगा कि मैं बिजनेस करूंगा, तो उस घर के अंदर महाभारत होनी स्टार्ट है। अगर उसी बिजनेसमैन के घर अगर कोई बोलेगा कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, तो भी वहां महाभारत होनी तय है। क्योंकि जब बिजनेस की बात है ना, मेन जब आप बिजनेस की बात करते हो, तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आते हैं, छोटे गांव से, छोटे घर से, छोटे एक माहौल से निकल के जब हम आते हैं, तो हम बिजनेस करना चाहते हैं, और उस माहौल के अंदर लोग बिजनेस की बात नहीं करते। तो वहां पर क्या होता है कि आपको सोसाइटी को फेस करना होता है, उनकी बातों को समझना पड़ता है। आ गए जी बिजनेसमैन, बाबूजी आ गए जी, ये करेंगे जी बिजनेस, घूम रहे फटफटिया में, ये करेंगे जी बिजनेस, खाने को खाना नहीं, और जी ये करेंगे बिजनेस। तो वहां पर सोसाइटी को आपको झेलना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए? करेज, साहस चाहिए। नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, उसको उस घूंट को पीने की ताकत चाहिए। एक स्किल्स के अंदर आती है ये चीज। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है, करेज। करेज नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे आप। अपनी बात आपको बताता हूं, जब मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आया था, और यहाँ पर जब मैं फ्रेंचाइजी लेकर मैं काम करना मैं शुरू कर रहा था एक कंपनी के साथ, तो वहां पर क्या हुआ, मुझे मेरे गांव के लोग ही मुझे डिमोटिवेट करने लग गए। अरे ये, अरे वो, अरे ऐसा, अरे वैसा। बट उसको घूंट बना के मैंने पिया। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर रह के वहीं पर कुछ किताबें मंगा के वहां पढ़ता था, अपना करेज बिल्ड करता था, सोच बिल्ड करता था। उस झोपड़ी के अंदर रह के भी अपना माइंडसेट मैंने क्लियर रखा, साहस मैंने बरकरार रखा कि मुझे कुछ तो करना ही है। उसके बाद एक छोटे से रूम के अंदर गया, वहां पर ही अपना छोटा सा सेटअप बना के, वहीं पर बिस्तर लगा के, वो भी छत उसकी टपक रही है, वहीं पर रह के काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोसाइटी को फेस नहीं किया, सारे सफल लोगों ने सोसाइटी को फेस नहीं किया। सोसाइटी को फेस करना सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी की बातों से, कोई कुछ भी करे, लेकिन आप करके दिखाओगे, आप काम करोगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वहां पर आपको और ज्यादा एंथुसियाज्म मिलता है, जिससे आप और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हो। दूसरा पॉइंट वो है वॉक अलोन। आपको अकेले ही चलना पड़ता है। शुरुआत में कोई साथ में नहीं आता, शुरुआत में आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि वो माहौल, वो सर्कल जिस जगह पे आप रहते हो, उसके आसपास कोई बिजनेस करता ही नहीं है।
आप देखते हो जी इस आउटसाइड वाले आदमी को, इसको आदमी को देखते हो, आप इस आदमी को देखते हो, तब जाके आपके अंदर बिजनेस करने की चाह पैदा होती है। आपको लगता है कि नहीं मैं भी बिजनेस करूंगा। तो फिर क्या होता है, आपको अकेले ही चलना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले चलना पड़ता है उसके लिए स्ट्रेस भी है, तनाव भी है, प्रेशर भी है, सोसाइटी का प्रेशर भी है, घर का प्रेशर भी है, लाइफ का प्रेशर भी है, अपने पर्सनल लाइफ का भी प्रेशर है। तो आदमी झेल नहीं पाता। कई बार आदमी शुरू तो करता है लेकिन भाग जाता है। इसलिए अकेले चलने का साहस अगर आपके अंदर है, करेज अगर आपके अंदर है, तो आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हो। इनको समझना चीजों को, ऐसे नहीं जी उसको देखा ले जी हम भी घुस गए बीच में, बस लॉस हो गया, अरे बिजनेस चलता नहीं है, तो लूटते हैं, तो ठगते हैं, तो ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। इसलिए करेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अकेले चलना पड़ता है। देखो सफर की शुरुआत ना अकेले होती है। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आपके पीछे सफलता का एक बहुत बड़ा नाम हो चुका होता है। उसके बाद तीसरी चीज, देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो ना बिजनेस की, तो कोई सफलता की गारंटी है ही नहीं है। मुझे बता दो कोई गारंटी है क्या? क्योंकि सफलता की गारंटी सरकारी नौकरी में होती है, जहां पर परमानेंट पैसा आया जा रहा है जी, आया जा रहा। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, आ रहा भैया। इसलिए तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि परमानेंट खर्चा आ रहा है ना भैया, बढ़िया हो रहा है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तबियत खराब होगी तब भी पैसा मिल रहा है, कुछ हो गया मिस हैपनिंग होगी तब भी आपकी नौकरी सेट है, तब भी आपकी नौकरी सेफ है। तो ये क्या होता है, वहां पर तो गारंटी है जी, यहां पर कोई गारंटी नहीं है। आज 10 लाख कमाए कल को जीरो हो गए, आज 20 लाख कमाए कल को जीरो हो गए। तो गारंटी तो कोई सफलता की है ही नहीं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस करना चाहिए, ये है वो है, लेकिन बताओ आपको, जब शादी के लिए भी लड़का लड़की ढूंढने जाता है ना, तो घर वालों को पहला सवाल यही होता है कि जी करता क्या है। अगर वो आदमी बिजनेस करता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करता है, तो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, लोग हिल ढोल करते हैं, ठीक है जी देखेंगे, बताएंगे, करेंगे, ये है वह है, ऐसा वैसा। अभी हमारे एक पार्टनर हैं, तो अपने भाई के लिए वो लड़की देख रहे थे, तो वहां पर यही हो रहा है, लड़की मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनको पक्का चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, परमानेंट वाला चाहिए। अगर उसी के जगह वो बंदा 70,000 रुपये पर मंथ कमाता है, उसका दिल्ली में फ्लैट है, उसके बावजूद लड़की मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है। वहीं पर अगर कोई 20,000 25,000 वाला कोई सरकारी नौकरी करने वाला आदमी होता तो उसको इजीली मिल जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर गारंटी है, यहाँ पर कोई गारंटी है नहीं जी। कब नौकरी छूट जाएगी, कब क्राइसिस आ जाएगा, कोई पता ही नहीं है जी। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझना इस चीज को आप। सफलता की गारंटी बिजनेस के अंदर है ही नहीं। 1 साल पैसा नहीं आया, 2 साल पैसा नहीं आया, 3 साल पैसा नहीं आया, 4 साल पैसा नहीं आया, और जो पैसा है वो भी जेब से लगे जा रहा है। तो वहां पर क्या चाहिए, करेज, हिम्मत चाहिए उस खर्चे को, उस सोसाइटी के प्रेशर को, उस अकेले चलने को। बिजनेस की बात है, चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए भाई साहब बहुत बड़ा एक हिम्मत का एक ऐसा फैसला चाहिए जो आपके करेज के अंदर अगर आता है, अगर आप साहस के साथ उसको कर सकते हो, तो आप एक अलग गेम खेल सकते हो। उसके बाद PNL स्ट्रेस। PNL का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। कभी पैसा आया, कभी पैसा नहीं आया, कभी प्रॉफिट बढ़ा, कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट फिर बढ़ा, फिर लॉस हो गया। तो वो एक अलग स्ट्रेस है। मार्केटिंग के लिए, टीम के लिए, इधर के उधर के खर्चे या अपने पर्सनल खर्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो पैसा बचा होता है उस बंदे का, उस बेचारे का, वो पैसा भी सेविंग का पैसा निकाल कर लगा रहा होता है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा होता है। तो वो एक अलग स्ट्रेस है। अगर आप ये सारी चीज़ें झेल सकते हो तो आप बिजनेसमैन बनने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, आप पास हो, आप बिजनेस करने के लिए अब तैयार हो। अगर आप इन चीज़ों को झेल सकते हो तो मुझे यस लिखना, नहीं झेल सकते तो नो लिख के आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसलिए मैं करेज की बात सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जी तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आप कर सकते हो ये। भाई साहब बिजनेस चलता है फ्रेमवर्क के हिसाब से, बिजनेस ऐसी हवा में नहीं चलता। उसके लिए करेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। किसी की गाड़ी, घर, फोन है ना, घड़ी, उसकी लाइफस्टाइल देख के बिजनेस करने के लिए प्रेरित मत होइए। अगर आपके अंदर ये हिम्मत है तो ही आप आना। उस बंदे ने भी उतनी मेहनत के साथ, उसने एफर्ट के साथ इन चीज़ों को झेला है, तब जाके आज उसका एक नाम है। धीरू भाई अंबानी ने कहाँ से शुरुआत की थी, आज देखो कहाँ से कहाँ वो पहुंच चुके हैं। उनके बेटों ने कमान संभाली और वो भी उसको आगे लेके चले गए। एक बेटा फेल हो गया, दूसरा बेटा पास हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भैया जिसने बनाया बिजनेस चला लिया तो चली जाता है, ऐसा नहीं होता। करेज चाहिए होता, हिम्मत चाहिए होती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करेज, हिम्मत। दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरी स्किल्स वो है, सुनना बड़े ध्यान से क्या बोल रहा हूं, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू अदर्स प्रॉब्लम्स, नॉट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अर्न मनी फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे की समस्या का समाधान देने में आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान इसमें नहीं होना चाहिए कि मुझे खुद पैसे कमाने हैं अपने लिए। आपको दूसरे की समस्या, दूसरे का भरोसा आपको जीतना है। जिस दिन उसकी समस्या आपने सॉल्व कर दी, उस दिन, उस प्रॉब्लम के बाद आपको पैसा अपने आप मिलेगा आपके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाऊंगा, नाम बनाऊंगा, फरारी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, ऐसा लोग भाई साहब धुआं निकल जाता है।
सोच तो आदमी लेता है ना, बिजनेस करने में धुआं निकल जाता है आदमी का। आप पूछो जाके, जो दुकान चला रहा है, जो शॉप चला रहा है, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, उससे जाके पूछो, उसकी बत्तियां लगी होती है चारों ओर से, उसे पता होता है कितनी मेहनत होती है एक एक रुपए कमाने में। भले उसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन तब भी जब वो काम कर रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम होता है उसके लिए, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला काम सबसे ज्यादा जो है आदमी को स्ट्रेस भी देता है और पैसा भी देता है। तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट तो सीखना ही सीखना है, साथ में आपको दूसरे की समस्या का समाधान देना सीखना है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी समस्या क्या थी, मेरी समस्या थी कि यार मेरे को थोड़ा सा ना लिखने में, लिख के समझाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे क्या बोर्ड चाहिए। अब जिस कंपनी ने मुझे ये बोर्ड देके मेरी प्रॉब्लम यानी कि मेरी समस्या का समाधान मुझे दिया, क्या उसने पैसे नहीं कमाए? ये मान लो एग्जांपल है, ये 2 लाख रुपए का बोर्ड है, तो उसने क्या पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसमें एंड्रॉइड भी दिया उसने, इसमें उसने पीसी भी दिया, इसमें उसने बड़ी डिस्प्ले भी दी, उसने टच पैनल भी दिया, उसने अच्छी क्वालिटी का इसमें डिस्प्ले का पूरा साइज दिया, तब जाके उसने मुझसे पैसे कमाए। अगर बोलता नहीं पैसे कमाने कहाँ से कमाऊंगा, नहीं कमा पाओगे जब तक किसी की समस्या का समाधान नहीं करोगे। तो हमेशा कस्टमर की समस्या को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप प्रॉफिट अपने आप जनरेट करोगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट के सोचते हैं, प्रॉब्लम बाद में देखते हैं जी, पहले पैसा बाद में प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम बाद में पैसा। अगर मैं किसी की समस्या समाप्त कर रहा हूं तो मैं पैसा अपने आप कमाऊंगा। डॉक्टर किसी की समस्या का हल क्या कर रहा है, डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है तो वो अपना पैसे कमाता है। एक वकील क्या कर रहा है, किसी की समस्या का वो समाधान देता है तो वहां पर वो पैसे कमाता है। एक बिजनेसमैन, या फिर मान लो एक घड़ी है, अब उसने मेरे को घड़ी बेची है, उसने मेरी समस्या का समाधान मुझे दिया, मुझे एक घड़ी चाहिए थी समय देखने के लिए, थोड़ा सा पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, तो उसने मेरी समस्या सॉल्व की, मैंने उसको पैसे दिए, उसने पैसे कमाए। तो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को अगर आप बेचना चाहते हो, छोटे से छोटा ढाबा खोल रहे हो, बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हो, सुई से लेकर आप जहाज तक बेच रहे हो ना, तो समस्या का समाधान होना चाहिए, प्रॉफिट अपने आप निकल के आता है। आजकल की यंग जनरेशन, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, घर वालों को बड़ा घर देना है, ये करना है, वो करना है। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, चारों ओर से धुआं निकल जाता है अगर आप इस समस्या के समाधान के फॉर्मूले को अगर आप नहीं समझते हो तो। पूरा पैसा पकड़ा, एक बार में लगा दिया और पैसा डूब गया। अब भैया जिंदगी भर रोना रो रहे हैं कि दीदी ये हो गया, वो हो गया, फिर घर वाले सुना रहे हैं, पड़ोसी सुना रहे हैं, दोस्त सुना रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, लोग बोल रहे हैं फेल हो गया, फेलियर, तब और ज़्यादा स्ट्रेस आता है। इसलिए हमेशा कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमेशा फॉर्मूला ढूंढना, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे प्रॉफिट अपने आप आएगा। इसको बोलते हैं पीपी। पीपी का मतलब वो नहीं, पीपी का मतलब होता है प्रॉब्लम प्लस प्रॉफिट। तो इसलिए दूसरी स्किल्स को समझना, दूसरे की समस्या का समाधान देना, जिससे आपके पास पैसा अपने आप बरसेगा। तीसरी स्किल्स जिसको मैं स्किल्स में कंसिडर करता हूं वो है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। बहुत सारे लोग ना इसको समझ नहीं पाते, बोलते हैं मार्केटिंग क्या होती है भैया, पैसा कमाना है हमको, पैसा कमाएंगे हम, कुछ भी कर लेंगे, पैसा कमाएंगे। मैंने अपने भाई से पूछा एक दिन, मैंने कहा कैसे काम करेगा तू, क्या करेगा? मैं कुछ भी कर लूंगा। नहीं करेगा क्या? नहीं कुछ भी कर लूंगा। नहीं करेगा क्या? अरे मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे करेगा क्या? कुछ भी कर लूंगा मैं। मतलब क्लैरिटी है ही नहीं। इसी तरीके से मेरे को अपनी सर्विस एंड अपना प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बेचना है, लेकिन मुझे मार्केटिंग करनी आती नहीं है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है विज्ञापन। अब ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी एक सर्विस है, इसको मैं कस्टमर तक पहुंचाना चाहता हूं। इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर तक पहुंचाना है, लेकिन इस कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, इसको पता नहीं है, मेरे पास इसकी समस्या का समाधान है। तो इसको जब मैं इसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस बीच में जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करूंगा उसको बोलते हैं मार्केटिंग। विज्ञापन के तौर पर आप देखते हो ना, ऐड आते हैं, कोई होर्डिंग छपा रहा है, कोई कार्ड बांट रहा है, कोई पैम्पलेट छपा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग करके आपको वीडियो दिखा रहा है, कोई आपको ईमेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो क्या है कि अपना प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज भी कोका कोला, एप्पल, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो अपने मार्केटिंग बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने अपना एडवर्टीजमेंट अपने आप को दिखाना बंद कर दिया तो लोग हमें भूल जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। जब वो मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसके बाद वो क्या चेक करता है जी, आपकी ब्रांडिंग। अब आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आज एप्पल की ब्रांडिंग लोगों की नज़रों में सस्ती होती और वो बेच रहा होता 1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल, तो क्या कोई खरीदता? क्योंकि उसकी ब्रांडिंग लो है। आज अगर वीवो, ओप्पो अगर 1-1, 1.5 लाख का फोन बनाएंगे ना, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उनकी जो ब्रांडिंग है वो हमेशा से सस्ती कैटेगरी, वो एक ऐसी क्लास को टारगेट करता है जो 15-20 हज़ार रुपए का मोबाइल खरीदना चाहता है। तो अगर वो 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल बनाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग उसी हिसाब से सेट है।
इसी तरीके से जब आप अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर को दिखाते हो मार्केटिंग के जरिए, फिर वो आपकी ब्रांडिंग चेक करता है, तो वहां से ही वो डिसाइड करता है मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। क्योंकि अगर आपकी ब्रांडिंग लो हुई तो वहां भी गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए मार्केटिंग करना तो आपको सीखना ही है, साथ में अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकल, उसको आपको सीखना चाहिए ताकि आप अपने ब्रांड को आगे बढ़ा सकें। एक मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे ब्रांडिंग के ऊपर, अगर आपको ब्रांडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे लिख देना ब्रांडिंग। तो आप जब अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर को पहुंचाते हो किसके थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो आपकी ब्रांडिंग चेक करता है, ब्रांडिंग चेक करने के बाद वो परचेस करता है और ये साइकिल आपकी चलते रहती है। तो ये जो स्किल है तीसरे नंबर की, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, इसको आपको बहुत ही ज्यादा मद्देनजर रख के आपको काम करना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया हम तो सोच रहे थे बहुत पैसा कमाएंगे, भैया यहाँ तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे पैसा कमा लोगे क्या? कभी नहीं कमा पाओगे। हर एक ब्रांड अपने मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है और इस स्किल को एक अलग ही डिपार्टमेंट को सौंपता है, जिसको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की जो टीम होती है वो पूरा का पूरा हैंडल करती है। बड़े बड़े कंपनीज का पूरा बजट होता है अपना, तब जाके वो अपने कस्टमर तक मार्केटिंग के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू पहुंचते हैं, अपनी पोजिशनिंग चेंज करते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को ही चेंज करते हैं। मान लो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसकी ब्रांडिंग लो हो गई, अब उस ब्रांडिंग को चेंज करने के लिए वो दोबारा जो है एडवर्टीजमेंट कंपनी को ऑफर करते हैं, वो उनकी मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बाद उनके लिए अलग एडवर्टीजमेंट, एक अलग कैंपेन बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस रहे हैं जिसकी मार्केटिंग को दोबारा चेंज किया गया। तो इसलिए हर बार आपको अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना होता है जब आप बिजनेस के अंदर होते हो। तो बिजनेस ऐसे हवा हवा में नहीं होता, अरे भैया बड़ी गाड़ी बड़ा घर मजा आ जाएगा, ये सीख लो पहले तब आएगा मजा। उसके बाद अगली स्किल है सेल्स की। देखो ना, अगर दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा पैसा और हमेशा पैसा कमाते रहना ना, तो आपको सेल्स आनी चाहिए। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी उम्र का आदमी कर लेता है, किसी भी उम्र का आदमी कर लेगा, लेकिन बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्स। आपने मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपके अंदर करेज है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर, लेकिन अगर आप बेच नहीं पाए ना तो गेम ओवर है आपका। बड़ी बड़ी कंपनीज सारे एम्प्लॉयज को निकाल सकती है, लेकिन वो सेल्स के एम्प्लॉयज को निकालने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि जहां से पैसा आ रहा है। आप सक्सेसफुल क्यों कहलाए जाते हो? जब आपके बिजनेस का टर्नओवर अच्छा होता है। अगर आज रतन टाटा जी यानी कि टाटा कंपनी जो है, अगर वो प्रोडक्ट बेचना ही बंद कर दे, उसका माल बिकना ही बंद हो जाए, तो भैया बिजनेस किस बात का, फिर वो तो लॉस हो गया। कंपनीज बैंकक्रप्ट, लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनकी कंपनीज के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर, उनकी दुकान के अंदर सेल्स नहीं होती। लोग दुकान खोलते हैं, बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सेल्स नहीं आती, या फिर सेल्स नहीं कर पाते, मार्केटिंग नहीं कर पाते, कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंच भी पाते हैं तो बेच नहीं पाते। तो सेल्स कैसे काम करते हैं समझना बड़े ध्यान से। आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसको आपने मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया, कस्टमर आपके पास आया, आपने कम्युनिकेट किया, आपने बातचीत की, बातचीत करने के बाद उसने आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। तो ये साइकिल पूरी की पूरी चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। लेकिन अगर आप बेच ही नहीं पाए, आपको सेल्स ही नहीं आई, आपको बात करना नहीं आया, आपको कस्टमर को समझाना नहीं आया, आपको ऑफर देना नहीं आया, आपको कम्युनिकेट नहीं करना आया, कस्टमर आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा तो है लेकिन आप उसको बेच ही नहीं पा रहे हो, तो सेल्स की स्किल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स की स्किल भी सीखना चाहते हो तो मुझे एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे हाँ, आजकल 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है सेल्स जो फिजिकल सेल्स होती है, जो ऑन ग्राउंड सेल्स होती है, जब आप कस्टमर आपके पास आया, बातचीत की, आप फेस टू फेस बात कर रहे हो। एक होती है डिजिटल सेल्स और एक होती है वीडियो सेल्स। अच्छा, वीडियो सेल्स के ऊपर ना मैंने पूरा का पूरा अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप जाएंगे ज्वाइन वाले बटन पर हमारे चैनल पर, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया प्रोग्राम मैंने आपके लॉन्च किया, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। उसको जाकर आप देखना, आपके बहुत काम का है। वीडियो सेल्स, जिसको डिजिटल और वीडियो सेल्स आ गई ना, वो फिजिकल सेल्स तो करेगा ही करेगा, उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग अपने आप होगी। अब ये कैसे होगी मैंने बताया उसके अंदर, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना ज्वाइन बटन को, अगर आपके काम की चीज़ है तो आपको जरूर बाय करनी चाहिए। तो सेल्स सीखनी है आपको। नंबर 4 जो स्किल है वो सेल्स की है। 5वीं स्किल्स वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन लूज है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल झुकी झुकी सी है, जी ले लो जी, खरीद लो जी, हमारा प्रोडक्ट है जी, बहुत अच्छी सर्विस है जी, ले लो, तो कोई आपसे बाय नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे बात करूं, जी आज आपको मैं बिज़नेस सिखाने वाला हूं जी, बिज़नेस की बहुत अच्छी स्किल है, इसको आप देख लो, आप बोलोगे भाई क्या हो रहा है तेरे को, डॉक्टर को जाकर दिखा ले पहले, तू कहाँ आ गया तू यहाँ, भाई गलत जगह आकर ट्रेनिंग दे रहा है तू पहले जाकर डॉक्टर के पास जा, पहले तेरे को डॉक्टर की ट्रेनिंग हो सकता है, तब तू जाके यहाँ का ट्रेनिंग देना। बोलोगे नहीं बोलोगे मुझसे आप? तो कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी भी यही रोल प्ले करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, ये बातचीत करने की कला है जो सीखी जा सकती है। पर्सनालिटी, बचपन से ही कोई पर्सनालिटी का
मास्टर नहीं होता, कम्युनिकेशन का मास्टर नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है। ये लर्नेबल स्किल्स हैं। इसके ऊपर मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको जाकर बहुत जरूर कीजिएगा। तो कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस के अंदर। आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपको कैसा बिहेव करना आता है कस्टमर के साथ, व्यवहार आपका कैसा है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें प्ले होती हैं आपके बिजनेस के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ बिजनेस हवाई नहीं है कि जी एक निक्कर में हाफ शर्ट में पहुंच गए, हाँ जी बिजनेस करेंगे जी बिजनेस करेंगे, तो आप बोलोगे हे भगवान क्या हो गया। अगर मान लो मैं हूँ, आज मैं आपके सामने हाफ इसमें आ जाऊँ, हाफ शर्ट में आ जाऊँ, हाफ निक्कर में आ जाऊँ, बोलो भाई साहब बिजनेस करना सिखा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आप बोलोगे भाई पहले जाके पहले ढंग के कपड़े पहन के आ जा, तब जाके मुझसे बात करना। इसलिए ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप कस्टमर से कैसे बातचीत करते हो, कैसे वेलकम करते हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो उससे, और कैसा आपके बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी ये बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे आप बात कर रहे हो किसी से, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखो क्या है ना, आज हम रतन टाटा, आज हम मुकेश अंबानी, आज धीरू भाई अंबानी जी की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनका वो आर्ट देखा है, उनकी वो कम्युनिकेशन देखी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, उनकी पर्सनालिटी हमने देखी है। उनका धंधा करने का स्टाइल तो अलग है ही है, लेकिन एक कोर बिजनेस जो वैल्यू होती है ना, एक पर्सन के ऊपर होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पर्सनल बेस्ड होते हैं, जो पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं काम, वहां पर आपकी ओवरऑल आप शोरूम हो, आपको देख के सब कुछ बिक रहा होता है माल वहां पर। तो समझो इस चीज को, आपको कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की स्किल्स को भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक कॉपी पेन लेके बैठना और इन सबको नोट डाउन करना, क्या मेरे अंदर स्किल्स है। अगर आप एक एक करके सारे स्किल्स में पास होते जा रहे हो तो वेलकम है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये लर्नेबल स्किल्स हैं, ये सीख सकते हो आप। इनके ऊपर किताबें हैं, कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, मेरी खुद की वीडियोस हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो समझो चीज को, आपको जो सीखना पड़े, जो करना पड़े, आपको करना चाहिए कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए। उसके बाद 5वीं स्किल्स के बाद हम बात करते हैं 6ठी स्किल्स की, वो है हाउ टू हैंडल नेगेटिव सिचुएशन इन बिजनेस। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद जैसे ही डाउनफॉल आता है, ये कस्टमर परेशान कर रहे हैं, ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये टीम वाले परेशान कर रहे हैं, ये घर वाले परेशान कर रहे हैं, आप खुद भी परेशान हो रहे हो। उस वक्त खुद को उस सिचुएशन में हैंडल करने की जो कला है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आती। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे ही फेल हो जाते हैं। बीच में क्या हुआ था, कैफे कॉफी डे के जो फाउंडर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि कर्जा था बहुत, लेकिन उनकी बीवी ने दोबारा उस बिजनेस को खड़ा किया और सारा कर्जा भी चुकाया और आज कंपनी को एक टॉप लेवल तक लेके भी गए। तो वे सिचुएशन कई लोग हैंडल नहीं कर पाते, कई लोग लोन का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, कई लोग जब कस्टमर नेगेटिव हो जाते हैं उसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, चिढ़ जाते हैं कस्टमर के ऊपर, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, मैं शब्द यूज नहीं करना चाहूँगा, वो सब कर देते हैं वो लोग। तो ये क्या है कि इस सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना, आपको हमेशा काम रहना है, आपको हमेशा अपने आप को रोक कर रखना है, क्योंकि अगर आपने अपना व्यवहार खराब किया तो दिक्कत हो जाएगी। सोशल मीडिया है, एक आदमी 1000 लोगों को बताएगा, लाख लोगों को बताएगा। इसलिए समझना कि आपको हमेशा नेगेटिव सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा कूल एंड काम रहना है। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, इसके लिए आप किताबें पढ़ो, इसके लिए आप अपना जो दिनचर्या का शेड्यूल है उसको बहुत बेहतर बनाओ, ताकि आप हर चीज़ को मेजर कर पाओ। उसके बाद किसी ने आपको कॉपी कर लिया, नेगेटिव सिचुएशन तो है ये, किसी ने आपके ब्रांड को कॉपी कर लिया, आपके नाम को कॉपी कर लिया, आपके काम को कॉपी कर लिया, वहाँ पर भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पर भी लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, वो नहीं करना आपको। उसके बाद कुछ लोग प्रॉफिट और लॉस को समझ नहीं पाते, प्रॉफिट कभी हो गया, कभी लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो वो सर पकड़ लेते हैं अपना, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नेगेटिव सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने के ऊपर ध्यान देना है कि मैं कैसे सॉल्यूशन ढूंढूं ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ। उसके बाद कई बार कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती हैं, कई बार आपके खिलाफ किसी ने कंट्रोवर्सी कर दी, वहाँ से बड़ी दिक्कत हो गई है ना, सारे लोग आपके ऊपर चढ़ गए, सब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दिक्कत हो गई, विवाद हो गया, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा ही कूल एंड काम आपको रहना है। बीच में हुई थी ना कंट्रोवर्सी, 2 मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में, एक बहुत ज़्यादा भड़क गया था, एक दूसरा बड़ा काम था, बड़े ही शांति से काम कर रहा था वो, उसने फ्रेमवर्क के हिसाब से काम किया। तो आज उस बंदे ने दोबारा से अपने आप को बाउंस बैक करके खड़ा कर लिया, मजबूत कर लिया है। तो समझो इस चीज़ को आप, नेगेटिव सिचुएशन कभी भी आपके बिजनेस के अंदर आ सकती है। तो ये भी एक स्किल है कि नेगेटिव सिचुएशन, जब भाई साहब क्या होता है, जब सारे लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं ना, परेशान करते हैं आपको, उस वक्त अपने आप को कूल एंड काम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस वक्त पैनिक होने के बजाय अपने आप को शांति से समझकर अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। 7वें पॉइंट को समझते हैं, जिसको आपको बिजनेस करने से पहले समझना होगा कि जब भी हम बात करते हैं ना बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ तो बल्ले बल्ले, प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर दिमाग के सर के ऊपर चढ़ के ना बल्ले बल्ले होती है फिर बहुत तगड़े तरीके से। लोग बैंक करप्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसा नहीं आता, पैसा यहाँ वहाँ चले जाता है, पैसा डूब जाता है, इसलिए बैंक करप्ट हो जाते हैं, इसलिए दुकानें बंद कर देते हैं, अपना धंधा बंद कर देते हैं। और ये चीज़ें आजकल के यंग लोग नहीं समझते कि भाई साहब P&L को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजिंग यूर बजट।
अपने पैसे को मैनेज करना आपको आना चाहिए। कितना प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं P&L, कितना लॉस हुआ, इसको आपको समझना पड़ता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा जी, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा आपका ग्राफ। और लॉस का मतलब क्या हुआ जी, घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है। इस समय आपको अपना बजटिंग करने का प्लान समझना होगा कि कैसे मैं बजट को मैनेज करूंगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा बचा, कितना पैसा और देना है, कितना पैसा और आना है, कि कितना पैसा मेरे पास और बचा है बैकअप में, ताकि मैं दोबारा अपना काम शुरू कर पाऊं। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। बजटिंग हमेशा पढ़नी चाहिए, हमेशा समझनी चाहिए बिजनेस के अंदर। इसलिए इसके पूरे के पूरे प्रोग्राम को समझो कि आपको बजटिंग कैसे करनी चाहिए। देखो बजटिंग का सिंपल सा मेथड क्या है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। कितना पैसा आपके काम से आपके पास आया, कितना पैसा आपके काम के साथ साथ गया। तो मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख में से 80,000 रुपए आपके काम में लग गए, 20,000 आपके पास प्रॉफिट बच गया। 10 लाख कमाए, 10 लाख में से 8 लाख रुपए काम में लग गए, 5 लाख रुपए काम में लग गए, बाकी पैसा बच गया। अगर प्रॉफिट का ग्राफ हमेशा ऊपर बढ़ रहा है तो आप हमेशा ग्रीन सिग्नल में हो। अगर प्रॉफिट का ग्राफ नीचे जा रहा है और लॉस का भी ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप बड़ी समस्या में हो। फिर आपको अपने बजटिंग को समझना चाहिए, अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। इसलिए बजटिंग हमेशा समझ में आनी चाहिए बिजनेसमैन को। 7वां पॉइंट बजटिंग सीखना। उसके बाद 8वां पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। बहुत सारे लोग ना इसको समझ नहीं पाते, बोलते नेटवर्किंग करके करना क्या जी, हम अकेले काम करेंगे, हम तो ये हैं हम तो वो हैं। भाई साहब अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी बाहर नहीं फोड़ सकता। थोड़ा बहुत तो कर लोगे आप, कुछ पैसे तो कमा लोगे आप, लेकिन अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है तो आपको क्या चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करें, आपको सिखाएं, आपको बताएं, आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करें। और वो किससे होगा, वो होगा नेटवर्किंग से। अब नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि जी आपने 2 जोड़ जल्दी बनाओ 2 करोड़, वो आपको नहीं करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप किन किन लोगों से जाके मिल रहे हो, कैसे कैसे लोग आपके नेटवर्क में हैं, क्योंकि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। MLM भी सही है, दूसरे बिजनेस भी सही है, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नेटवर्किंग आपको करनी चाहिए। कितने लोगों को आप जानते हो, ये क्या है जी, आपका नेटवर्क। ये नेटवर्क है। कई बार हमको समस्या आ जाती है, हॉस्पिटल में हमारे जानने वाले होते हैं, थाने में हमारे जानने वाले होते हैं, वकील हमारे जानने वाले होते हैं, तो वो नेटवर्क में आते हैं जहां से वो आपको समस्या से बचा के निकाल लेते हैं बाहर। और बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में धुरंधर होते हैं और वो आपको कई बार आपके लॉसेस से, आपको आपकी कमजोरियों से अवगत कराते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के ऊपर आपके ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नेटवर्क बनाने के लिए आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इवेंट में जाना चाहिए। कहीं पे इवेंट हो रहा है, वहां पर आप जा रहे हो, वहां पर आप नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से बातचीत कर रहे हो, बिजनेस की इवेंट हो रहे हैं, वहां पर आप जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो। जिस भी बिजनेस को आप करते हो उस तरह के नेटवर्क को आप यूज करना इस्तेमाल करो। आप उस नेटवर्क को समझना स्टार्ट करो, वहां जाके लोगों से दोस्ती बनाना स्टार्ट करो। तो जहां पर बिजनेस की इवेंट हो रहे हैं वहां पर आप जाइए, जहां पर आप लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं, अपना नए लोगों से मिल सकते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं, होलसेलर से मिल सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग वाले से आप मिल सकते हैं, किसी बिजनेस को ग्रो करने वाले से आप मिल सकते हैं, किसी मार्केटिंग वाले से आप मिल सकते हैं, किसी ब्रांडिंग वाले से आप मिल सकते हैं, किसी अच्छे बिजनेस से, आपके ही जैसे बिजनेस करने वाले से आप मिल सकते हैं, जिससे आपकी अगर दोस्ती हो गई तो वो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए आपको नेटवर्किंग करने के लिए रिलेटेड इवेंट के अंदर जाना चाहिए। रिलेटेड ग्रुप, कई जगह ग्रुप होता है रिलेटेड। आप ऑनलाइन ग्रुप के अंदर भी शामिल हो सकते हो और फिजिकल ग्रुप के अंदर भी शामिल हो सकते हो। तो जहां पर भी आपको मौका मिले, आपके ही जैसे लोगों से मिलने का मौका मिले, जैसे मैं हूं तो मैं अगर इवेंट में जाता हूं, अगर मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं तो वहां पर मेरी कई बार लोगों से दोस्ती हो जाती है। कोई मार्केटिंग करने वाला मिल गया, कोई वीडियो एडिटर मिल गया, तो तरह तरह के लोग आपको मिलते रहते हैं, जिससे आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। आप उससे पूछ सकते हो मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कई बार लोग आपको बता देते हैं। तो इसलिए नेटवर्किंग आपके पास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने ही जैसे लोगों से मिलके आप नेटवर्किंग कर सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। मेरा इशारा आप समझ जाओ, जिस भी काम को करना चाहते हो उस काम में उस तरह के लोगों से मिलने का प्रयास करो। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। अपना नेटवर्क बनाओ, अपने जानने वाले को नेटवर्क बनाओ, ताकि कल के दिन अगर आपको लॉस हो, आपको घाटा हो, तो आप लोगों से राय ले सको, आप लोगों से सहारा ले सको, आप लोगों से पूछ सको, आप लोग आपकी हेल्प कर सकें। इसलिए नेटवर्किंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपका व्यवहार अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप नेटवर्किंग करते हो। तो नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा पावरफुल है बिजनेसेस के अंदर। उसके बाद अगली जो स्ट्रैटेजी है, यानी कि जो स्किल है, वो है टीम मैनेजमेंट। यहाँ पर ना आके लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आप अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपको उसको करने के लिए एक टीम चाहिए, उसको सफल बनाने के लिए आपको लोग चाहिए, क्योंकि आप अकेले कितना कर पाओगे, कितना काम कर पाओगे। अब मान लो मैं हूँ, अब मैं खुद ही स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, खुद एडिटिंग कर रहा हूँ, खुद ही स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, खुद ही कैमरा हैंडल कर रहा हूँ, खुद ही एडिटिंग कर रहा हूँ, खुद ही अपलोड कर रहा हूँ, खुद ही टीम को संभाल रहा हूँ, है ना, खुद ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने सब कुछ किया, लेकिन बाद में मैंने डेलीगेट करना स्टार्ट किया।
तो एक समय बाद आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके जगह पर आपका काम कर सके ताकि आप दूसरा काम कर सको। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर सके ताकि कोई मैं नया काम कर सकूं। तो इसलिए आप समझो, टीम मैनेजमेंट का फॉर्मूला बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज HR ह्यूमन रिसोर्स का एक अलग ही डिपार्टमेंट बना देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो पूरे की पूरी टीम को मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, हायरिंग कैसे करनी है, पे आउट कितना जाना है, किसको कितने सैलरी का इंसेंटिव देना है या फिर कितनी सैलरी बढ़ानी है, किसको कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, कैसे उसे समझाना है, वो सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स की टीम करती है। इसको बोलते हैं HR, कि कैसे टीम को हायर किया जाता है, कैसे टीम को रिटेन किया जाता है, कैसे टीम से काम कराया जाता है, कैसे उसको काम डेलीगेट किया जाता है, कैसे उसको रिटेन किया जाता है, कैसे उसको ट्रेंड किया जाता है, कैसे उसको बचाया जाता है आपके कॉम्पिटिटर से। कई बार आपका कॉम्पिटिटर आपसे सीखा हुआ बंदा ज़्यादा सैलरी में उठा कर लेके जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको टीम हायर कैसे करनी है, उसको रिटेन कैसे करना है, उससे काम कैसे कराना है, उसको डेलीगेट कैसे करोगे, कैसे हायर करोगे, कैसे सिखाओगे, बहुत सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। यहीं पर 95% लोग मात खा जाते हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप टीम को संभाल नहीं पाओगे तो आप अपना बिजनेस कैसे चलाओगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए। हर बड़ी कंपनी के पास हजारों में लाखों में एम्प्लॉयज होते हैं जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ मिलकर काम कर सकें, डट के काम कर सकें, और उसके लिए आपको टीम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप नहीं होगे तो आपकी टीम आपके लिए काम कर रही होगी। तो आज मैं अगर कहीं भी होता हूं तो मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि मैंने इन चीज़ों को समझा, मैंने इन चीज़ों को सीखा। टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हायर किया जाता है, इसके ऊपर मैंने वैसे बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर की थी बहुत पहले की। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कुछ। अगर आप छोटा बिजनेस करते हो या करना चाहते हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टीम को संभालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उस वीडियो को जाकर आप देखना। अब हम बात करते हैं अगली स्किल के बारे में। वो अगली स्किल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया को नहीं समझ पाती। सोशल मीडिया की ताकत इतनी ज़्यादा है आजकल फिजिकल बिजनेस से ज़्यादा डिजिटल बिजनेस को संभालना मुश्किल है। क्योंकि डिजिटल के अंदर यानी कि सोशल मीडिया के अंदर आके आपका कस्टमर अच्छी बातें भी लिख रहा है, उसको भी सब देख रहे हैं, बुरी बातें लिख रहा है, उसके बारे में भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हर तरफ आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग हो रही है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसको बोलते हैं BA, ब्रांड अवेयरनेस। इसको बोलते हैं BA का मतलब नहीं सर BA करना पड़ेगा क्या? नहीं, BA नहीं करना आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को संभाल सकते हो। कैसी वीडियो बनानी है, कैसे उसको मैनेज करना है, वीडियो के अंदर कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, वीडियो बनती कैसे है, क्या क्या सेटअप लगेगा। वैसे ना इसके ऊपर मैंने अपनी मेंबरशिप लॉन्च की है जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर। जाना और एक बार चेक करना। ऑनलाइन चीजें, वीडियो सेल्स आपको मैं सिखाऊंगा उस पूरे प्रोग्राम के अंदर। और वीडियो सेल्स आज के समय में सबसे बड़ा एसेट है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको आपको सीखना चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया को यूज किया जाता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगली जो स्किल है वो है लर्निंग एटीट्यूड। आपको ना हमेशा सीखना पड़ेगा, हमेशा। एक बिजनेसमैन की जिंदगी लगातार सीखने वाली होती है। जॉब के अंदर ना लोग स्टक हो जाते हैं। सरकारी नौकरी लग गई जी, अब सीख के करना क्या है, क्योंकि अब कुछ काम तो आना नहीं है। अब जो काम मिला वही काम करते रहो। तो बिजनेस के अंदर आज कुछ नया आया, कल कुछ नया आया, आज को नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी, नया टूल्स, नई किताबें, वो सब आपको सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको उसी तरह की किताबें, कोर्सेज, इवेंट, वीडियो, मेंटोर, इन सभी को आप फाइंड करो। कौन आपका गुरु होगा, कौन से आपको वीडियो देखनी है, कैसे आपको इवेंट में जाना है, कौन से आपको कोर्सेज लेने हैं, कौन से आपको किताबें पढ़नी है, इन सभी को जब आप करोगे तो ये आपके लर्निंग एटीट्यूड को दर्शाती है चीजें। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड हमेशा अपना बेहतर रखना है ताकि आप लगातार सस्टेन कर पाओ, लगातार आगे बढ़ पाओ। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आज घंटों घंटों किताबें पढ़ते हैं, घंटों घंटों लोगों से सीखते हैं। क्यों? ताकि वो अपने बिजनेस को लगातार आगे लेके जा पाएं, अपने माइंड पर काम कर पाएं। अगर एक ओनर पॉजिटिव होगा तभी जाके बिजनेस के अंदर टीम पॉजिटिव होगी और आपके कस्टमर पॉजिटिव होंगे। ओनर ही नेगेटिव है, ओनर को ही कुछ नहीं आता, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो हवाई बातों से बिजनेस नहीं होता साहब। बिजनेस करने के लिए इन चीजों को, इन स्किल्स को सीखना पड़ता है। अगर आपको वीडियो सेल्स में इंटरेस्ट है, अगर आप वीडियो सेल्स सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। जाइए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पर जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपके काम की चीज अगर है तो आपको बाय जरूर करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं हर बिजनेसमैन को वो करनी ही चाहिए। वीडियो सेल्स के उस प्रोग्राम को एक्सेस कीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।